नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट फिर करूंगा। कई बार कर चुका हूं, कई दिन से कर रहा हूं। आप लोग इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि रिक्वेस्ट जब कर रहा हूं आपसे, क्योंकि आप जिस अभी चैनल पे वीडियो देख रहे हो इस पर स्ट्राइक आई हुई है और मेरे 2 चैनल ऑलरेडी जा चुके हैं। तो ये तीसरा चैनल है। आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं नए वाले चैनल का लिंक दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। 55,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के बाद भी अभी तक वहाँ पे मुश्किल से 35 या 37 लोगों ने जाके सब्सक्राइब करा है। तो मतलब 55,000 में 37 समझ में नहीं आता। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ज़्यादा से जाके उधर उस चैनल को, नए वाले को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग उस पर जाके जुड़ जाएँ। अब आज के टॉपिक पे बात करेंगे और आज एक बहुत अच्छी चीज़ बताने की कोशिश करूँगा और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे हम कुछ ऐसे साधन बनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे कि हमें रेगुलर इनकम होती रहे, पैसिव इनकम जो हमारे बिना करे। जैसे हम अगर एक्टिव इनकम बोलते हैं, जैसे हम अगर नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ से हमें क्या एक सैलरी आ रही है, और इसी को अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमारी बिना इन्वॉल्वमेंट के, जैसे हम ड्यूटी ना जाएं और हमारे लिए पैसा हमारा आता रहे, तो इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो आज ऐसे कुछ सोर्स बताने की कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसे काम करिए जिससे आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है वो बिना आपके पूरी होती रहे। बिना आपके मतलब आप कहीं भी घूमने जा रहे हो, कहीं भी इंजॉय कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन रेगुलर आपका जो पैसा है वो काम करता है और आपके लिए पैसा कमा के देता है। ऐसी चीज़ों पे आज बात करेंगे। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला, पूरा देख लेना। और नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और नए वाले चैनल पे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़रूर जाके सब्सक्राइब करना। अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या ऐसे साधन हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम करके छोड़ दें तो वहाँ से हमें कुछ ना कुछ इनकम होती रहती है। उसमें सबसे पहली चीज़ बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है, अगर आपकी नौकरी लगी हुई है, अगर आप नौकरी करते हो, चाहे जो भी एज हो आपकी, 10 हो, 15 हो, 20 हो। आप कहोगे यार 10 साल में कौन नौकरी करता है। कई बार लोगों के बड़े सवाल रहेंगे, 10 साल में नहीं करता, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 15 साल में कुछ ना कुछ इनकम करते रहते हैं। आजकल तो लोग यूट्यूब से भी 10 साल में इनकम करने लगते हैं। 10 साल तो छोड़िए, कई बच्चे 2-2, 3-3 साल के। अगर एक पीछे अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा हो तो एक जो सबसे ज़्यादा कमाने वाला बच्चा था ना यूट्यूब पे, वो 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, वो एक छोटा सा 2-3 साल का, 4 साल का बच्चा था। तो इसलिए कहता हूँ कि हर एज में पैसा कमाया जा सकता है। इसमें ये नहीं है कि एज का कोई बाउंडेशन हो, एज का कोई ऐसा हो। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हम एक जेन्युइन उस पर आते हैं। जब भी आपकी नौकरी लगे या जब भी आप कमाना स्टार्ट करिए, उस दिन से आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने आज स्टार्ट करा तो रिज़ल्ट जितना ज़्यादा करोगे उतनी जल्दी रिज़ल्ट आएगा, जितना कम करोगे उतने टाइम के बाद आएगा। लेकिन इसका रिज़ल्ट ऐसा आएगा ना, एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए आपने 10-10 हज़ार इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया 20 साल की एज पर। अपनी नौकरी मान लेते हैं 20 साल से आप करना स्टार्ट हो गए, आपको 20,000 तनख्वाह मिल रही है, आपने 10,000 उसमें से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। आप अगर इसको 20 साल तक कंटिन्यू रखोगे ना, 10-10 हज़ार 20 साल तक कंटिन्यू रखोगे, आप एक SIP कैलकुलेटर डाउनलोड करके देख लेना। उस पर लगभग SIP पे 12% का रिटर्न लगभग मिल जाता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक अप्रॉक्स आइडिया रहता है 12 से 15% के आसपास मिल जाता है। तो इस तरह का जो वो है, अब 12% का जब रिटर्न अगर आप इस पर कैलकुलेट करोगे 10,000 पे और 20 साल में जाओगे तो लगभग 1 करोड़ के आसपास ये बन सकता है। डिपेंड करता है, कभी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन लंबे टाइम में 10 साल, 15 साल, 20 साल के उसमें जाओगे, SIP वगैरह करोगे, तो इसमें लॉस होने के चांस थोड़े से कम रहते हैं। क्योंकि लंबे टाइम में क्या होता है, शेयर मार्केट है, हमेशा देखा होगा आपने, धीरे धीरे ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन ऑन उसमें हमेशा ऊपर ही जाएगा। आपने देखा होगा कई बार कि आपको 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आप जैसे शुरू अगर 100 रुपये से कोई चीज़ हुई है, शेयर मार्केट 100 रुपये से शुरू हुआ, आज कितने पे है, लगभग 82,000 के आसपास। तो क्या है, ये धीरे 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 करके ऊपर जाता रहता है। सेम ऐसा ही आपका पैसा अगर लंबे टाइम के लिए करोगे तो बहुत अच्छे चांस है कि इसमें आपका पैसा ग्रो करता रहे। अब ये हो गया एक साधन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपने 20 साल 30 साल करा, अब जब आप रिटायरमेंट लोगे, जब आप 45 साल 50 साल की एज तक
चाहते हो कि हम रिटायरमेंट ले लें, तो यहाँ से आपकी ऐसी कुछ ऐसे सोर्स बन जाएंगे उसी पैसे से कि आपका कम से कम, जैसे जितना भी, अगर 1 करोड़ का ही लगा लें 12% का, तो 12 लाख लगभग हो गया। 1 लाख रुपए हर महीने आपका रिटर्न आता रहेगा अगर आप इस तरीके से करते हो। तो इससे ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, टोटली डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप कितनी जल्दी कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और कितना कम करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक और साधन बताते हैं जो बहुत ही अच्छा और बढ़िया काम करता है। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हों, एक प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ है ना, अगर आपने कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेके रख दी, सपोज करिए आपने ये कुछ शॉप्स ले दी। मैं बड़ी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या होता है, रेंट जल्दी ग्रोथ होता है और धीरे धीरे करके वो बढ़ता रहता है हर साल। देखा होगा कॉमर्शियल, अगर आपकी कोई दुकान किराए पे है या फिर एक मकान है आपके पास, अगर आप दिल्ली वगैरह किसी शहर में रहते हो, आपने किराए पे कमरा ज़रूर लिया होगा, उसका किराया इतनी जल्दी नहीं बढ़ता जितनी जल्दी दुकानों का किराया बढ़ता है, और दुकानों का किराया लगभग हर साल बढ़ता है। तो इसलिए अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा हो लगाने के लिए, तो कोशिश करिए ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने की जहाँ से ये भी एक पैसिव इनकम का पूरा सोर्स है। अगर आपने कोई मकान बना के किराए पे उठा दिया, तो ये भी आपका एक ज़िंदगी भर के लिए लगभग आपका बन जाएगा, जिससे आपको इनकम अर्निंग होती रहेगी कुछ ना कुछ। सेम चीज़ है अगर आपने जैसे ही कोई दुकानें बना के किराए पे उठा दी, सेम उसमें भी है कि उसमें भी अर्निंग का एक ऐसा सोर्स बन जाएगा जो आपका लाइफ टाइम तक चल सकता है। ये भी एक दूसरे नंबर का सोर्स हो सकता है जो लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। आजकल प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा महंगाई है। क्यों है? क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट है, लोगों की ज़रूरत है, तो इसलिए इस पे भी आप इन्वेस्टमेंट करके एक पैसिव इनकम का सोर्स बना सकते हो अगर आपके पास पैसे हैं तो। अब हम तीसरी चीज़ पे बात करेंगे। तीसरी चीज़ की बात करूँ मैं, अभी बात करता हूँ ई रिक्शा की। जैसे ई रिक्शा हुआ, कार हुई, ठीक है, बाइक हुई, स्कूटी हुई, अगर ऐसा कुछ भी आपके पास है, आप इनको रेंट पे चढ़ा सकते हो। कई बार लोग कहते हैं कि यार ये कहाँ किराए पे जाए। ई रिक्शा तो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग ई रिक्शा किराए पे लेके चलाते हैं। किराया कितना रहता है? जैसे मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पे लगभग 400 के आसपास एक दिन का किराया रहता है। अगर आप मेरे से रिक्शा लेके जा रहे हो तो आप मुझे शाम को 400 रुपये दोगे। अब आप उसमें से जितना मर्जी कमाओ, चाहे आप 1000 रुपये कमा लो, चाहे 500 कमा लो, 2000 कमा लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये 400 रुपये आपको किराए के देने ही पड़ेंगे, चाहे आप बिल्कुल भी ना कमाओ। अगर आप रिक्शा लेके गए हो, चाहे कमाओ ना कमाओ, लेकिन इस बंदे को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छा साधन है, क्योंकि ये बहुत चलते हैं। और आपने देखा होगा ज़्यादातर बंदों के पास ई रिक्शा किराया चलाते हैं ना, उनको पूछ के देखना आप, बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है आपको 50% के आसपास ऐसे मिल सकते हैं जिनका अपना रिक्शा नहीं होगा, किराए पे लेके चलाते हैं। तो ये भी एक अच्छा साधन है। अब दूसरी बात करूँ, कार भी किराए पे जाती है। आपने देखा होगा कार भी किराए पे जाती है। और गांव में जो आपने कभी शादी शुदी में किसी में ज़रूर लेके गए होंगे, तो वो क्या है, कार किराए पे। और कई बार खाली कार भी जाती है, ड्राइवर उनका अपना रहता है। आजकल बहुत सारी कंपनियां ऐसी करती है, देखा होगा कि आप गाड़ी दे दो, ड्राइवर हमारा कंपनी का रहेगा और आपको हर महीने फिक्स इनकम का बोल दी कि आपको 40,000, 50,000, 60,000, जो भी आपका वो हो कि इतना आपको फिक्स मिलेगा, ड्राइवर हमारा, पेट्रोल हमारा, सारा कुछ हमारा। तो ऐसे आप किराए पे कार भी लगा सकते हो। आपने एक प्राइवेट कार खरीदी, उससे कई गुना अच्छा हो सकता है अगर आप कॉमर्शियल खरीद लो। इसका फ़ायदा आपको मिल सकता है कि कॉमर्शियल क्या है, आपका रेंट देगी आपको, लेकिन प्राइवेट आपको रेंट नहीं देगी। प्राइवेट आपकी पर्सनल यूज़ के लिए होगी। पर्सनल यूज़ कितना होता है लोगों का, आज कहीं चले गए, उसके बाद खड़ी है, और धीरे धीरे करके उसका जो वो है वो डाउन होता चला जाता है। आज खरीद हुई कार 10 साल बाद उसकी वैल्यू लगभग 0 हो जाती है। लेकिन अगर कॉमर्शियल खरीदी है आपने, तो लगभग 10 साल बाद ये मुझे लग रहा है 2 से 3-4 कार बना देगी। 10 लाख का मतलब आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक कमा के दे सकती है। आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लो। तो ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्या चीज़ कर सकते हो, क्या आपको अच्छा लग रहा है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है। 3 आपको ऑप्शन ऐसे बताए जो पैसिव इनकम के एक अच्छे सोर्स हो सकते हैं अगर आप इनको सही तरीके से यूज करो तो। डिपेंड और चॉइस
हर बंदे की अलग अलग हो सकती है, हर बंदे को अलग अलग चीज़ें अच्छी लग सकती हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर कहूँगा हमेशा की तरह, बड़े सपने देखिए, बड़ा करिए, बड़ा सोचिए। जय हिंद।